ऑनलाइन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बूम कर रही है ये तो हम सभी जानते हैं और 2026 में ये इंडस्ट्री और भी दुगनी तेजी से बूम करेगी। अगर आपने अभी भी इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम नहीं लिया तो आप एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। ऑनलाइन जाने के ख्याल से हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना पहला कदम ही नहीं ले पाते। जैसे होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सारी क्लैरिटी आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दूंगी। इस वीडियो में एक छोटा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में हर टॉपिक को हम स्टार्टिंग से लेके या एडवांस तक नहीं लेकर जा पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी। बट यस, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कंसिडर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में या ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाए, आपके लिए क्या सही ऑप्शन है, क्या सही पैटर्न है वो आपको सजेस्ट कर पाए ताकि आप अपना पहला स्टेप ले पाओ। सो वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं डोमेन से। 370 मिलियन से भी ज्यादा डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर हो रखे हैं और लोगों को अब तक ये ही नहीं पता है कि डोमेन किस चिड़िया का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डोमेन किसी चिड़िया का नाम नहीं है, डोमेन सिर्फ आपकी चिड़िया का नाम है। जो आपकी चिड़िया का नाम है वो दुनिया में किसी और चिड़िया का कोई भी वो नाम नहीं रख सकता है। तो आप इस चीज से समझ गए होंगे, डोमेन यानी कि amazon.com या myntra.com एक डोमेन का नेम होता है, जो आपका ब्रांड नेम होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। उसके पीछे जो .com .in ये सब लगता है ये आप चूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में भी अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन .com और .in मैं बेसिकली ये दो मेजर चीजें बता देती हूँ कि .com आप कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। .in का मतलब होता है सिर्फ इंडिया, मतलब IN का मतलब इंडिया होता है। तो अगर आपका बिजनेस इंडिया में ही ज्यादा चलता है तो आप .in ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप .com लीजिए क्योंकि इनिशियली ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी और आप वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो आप .com, ज्यादातर लोग .com से स्टार्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप .com ले लीजिए। तो अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है जहां पे आपका डेटा सेफ होता है और जहां पे आपकी वेबसाइट बनती है। तो अब आप इस चीज को ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसमें इमेजेस अपलोड करोगे, कोई आर्टिकल्स आप लिख के डालोगे, कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, कोई कस्टमर आएगा उससे इंटरैक्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी होस्टिंग के अंदर सेफ होती हैं। और या फिर आप इस चीज को एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि डोमेन होती है आपकी जमीन, वो जगह जहाँ पे आपको आपका घर बनाना है। और जो वो घर है जहाँ पे आप सामान रखोगे, कुछ फर्नीचर लेकर आओगे, कुछ भी चीजें आप रखोगे घर के अंदर, वो होती है आपकी होस्टिंग। अब बात करते हैं कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए या फिर बोल लूं ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। तो बेसिकली 3 चीजों पे आप फोकस रखना। 3 C's होते हैं। फर्स्ट कैची, सेकंड इज क्लियर, थर्ड इज कनेक्ट। तीनों को जब आप रिलेट कर दोगे तो आप एक बहुत ही प्यारा सा ब्रांड नेम सोच पाओगे जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेट होता हो, जो भी सुनने में आसान लगता हो और रिकॉल करने में भी आसान लगता हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर ब्रांड नेम चूज कर लिया है तो आप उसको अब ये कैसे सर्च करोगे कि वो अवेलेबल है भी या नहीं। मैंने जैसा बताया 370 से भी ज्यादा डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर है, तो क्या पता आपने जो नाम सोचा हो वो ऑलरेडी रजिस्टर हो। तो हमें एक यूनिक नेम सोचना पड़ेगा जो सिर्फ आप ही का हो। तो मैं बता देती हूँ कि आपने अब जो भी सोचा है उसको हम सर्च कैसे करते हैं। तो आपको जाना है GoDaddy पर। यहाँ पे आ जाता है, देखिए, सर्च फॉर डोमेन नेम्स। यहाँ पे आपने जो भी नेम सोचा है आप इधर सर्च कर सकते हो, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि मैंने जो डोमेन नेम सोचा है, ये नाम जो सोचा है अपने घर का, जो मुझे ये नाम रखना है, ये अवेलेबल है या नहीं। बेसिक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आई एम नॉट श्योर वो रजिस्टर है या नहीं। लाइक अगर हम देखते हैं रियल स्टेट का किसी का बिजनेस है तो उन्हें अगर करना है, किसी की प्रॉपर्टी नेम है, मतलब एक्सेस प्रॉपर्टी है, एक्सेस प्रॉपर्टी सर्च करते हैं।
accessproperty.in, ये देखो 99 रुपए में। आपको कुछ खरीदना नहीं है यहाँ से, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपने जो नाम चूज किया है वो इधर है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही नाम चूज करोगे, 3-4 लिस्ट बनाओगे। इन घर पे जाके आप अवेलेबिलिटी चेक करिए, तभी हम जाके परचेस करेंगे। इधर से आपको कुछ परचेस नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप देखेंगे कैसे। ये देखिए accessproperty.net है, लेकिन ध्यान रखिए .com ही लेना है ज्यादा केसेस में। हम देखते हैं क्या मिल रहा है, एक्सेस प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो देखो अब इधर पे ना थोड़ा सा हमें ट्रिक करना पड़ेगा कि हम एक्सेस प्रॉपर्टी चेंज कर लें, अपना नेम को चेंज कर लें, एक्सेस प्रॉपर्टी रियल प्रॉपर्टी करके देखते हैं। रियल प्रॉपर्टी ऑलरेडी टेकन है। तो ये मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ कि आप जब अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करेंगे तो आप कैसे जाके कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए मार्केट में कई सारे वेबसाइट बिल्डर अवेलेबल हैं। इन सारे वेबसाइट बिल्डर्स को मैं 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर देती हूँ। पहले वो जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें एक्सटर्नल होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, और दूसरे वो जो सेल्फ इनबिल्ड होस्टिंग के साथ आते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में मैं आपको लीडिंग प्लेटफॉर्म बता देती हूँ। जो होस्टिंग हमें परचेस करने के बाद जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट बिल्डर के लिए, उसमें आता है वर्डप्रेस, मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म है। और जो होस्टिंग के साथ आता है उसमें आता है शॉपिफाई और वर्डप्रेस का कंपैरिजन अगेन आप देख सकते हो, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली इस चीज पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं 3 आपको पॉइंट बता देती हूँ। फर्स्ट, कस्टमाइजेशन या फ्लेक्सिबिलिटी। वर्डप्रेस के साथ हमें कस्टमाइजेशन ज्यादा देखने को मिलती है, वहीं अगर शॉपिफाई की बात करूं तो वहां पे हम ज्यादा अच्छा वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। रेडी टू यूज टेम्पलेट होते हैं, तो कोई भी नो कोड जिसे टेक्निकल ज्यादा ज्ञान नहीं है वो शॉपिफाई चूज कर सकता है। सेकंड आता है बजट। वर्डप्रेस ज्यादा चीप है एज कंपैरिजन टू शॉपिफाई, क्योंकि हमें वहां पे मंथली बेसिस पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसके प्लगइन्स इस्तेमाल करने के लिए। तो बजट में वर्डप्रेस ज्यादा बेटर है। थर्ड आता है स्पीड का। स्पीड में मैं बात करूं तो शॉपिफाई की स्पीड एज कंपैरिजन टू वर्डप्रेस ज्यादा अच्छी है। तो या आप बाकी सारी चीजें अपने एंड से रिसर्च करके दोनों में डिफाइन कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी मैं जल्द ही इस वीडियो पे इन दोनों के कंपैरिजन में आपको वीडियो लाके दूंगी, आप उससे भी सीख सकते हैं। तो हमारे पास होस्टिंग परचेस करने के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो होस्ट मार्केट में ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, गोडैडी जैसे कई लीडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां से आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग में होस्टिंगर के साथ जाइए, क्योंकि उसकी सर्विस और उसके फीचर्स काफी ज्यादा इजी है और उसका इंटरफेस भी बहुत बिगनर फ्रेंडली है। इसी के साथ अगर हम होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करते हैं तो हमें वहां पे डोमेन फ्री में मिल जाता है। अगर आप वर्डप्रेस पे कभी भी टेक्निकल इश्यू सफर करते हैं तो उसका आपका कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा होना चाहिए होस्टिंग प्रोवाइडर का कि आपको वो सही टाइम पे सपोर्ट कर पाए। तो होस्टिंगर पे फर्स्ट टाइम का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है और डोमेन भी फ्री मिलता है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म कैसे परचेस करना है। ये होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से वेब होस्टिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 महीने का सिलेक्ट कर लीजिएगा, काफी सही रहेगा। देन ये सारी होस्टिंग है। प्रीमियम होस्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि एडवांस भी ज्यादा नहीं होगी और ज्यादा बेसिक भी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से प्रीमियम पे जाएंगे। अब आप प्रीमियम पे जाके आप इसके नीचे सारी चीजें देख पाएंगे। आपको डोमेन फ्री मिल रहा है, क्या चीजें मिल रही हैं, कितनी स्टोरेज मिल रही है, सारी डिटेल्स आप इन प्लान्स की चेक कर सकते हैं और अपने लिए राइट प्लान चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप पीरियड चेक कर लेना कि आपने जो सिलेक्ट किया ये वही हो, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके परचेस कर लेना है आपका होस्टिंग। तो इसके साथ साथ फिर आपको डोमेन मिल जाएगा, देन आप उसमें डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करके परचेस कर सकते हो। ठीक है।
अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है। पहला कि अगर आप होस्टिंगर से जाके होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है। जो भी होस्टिंग प्लान आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जैसा मैंने प्रोसेस बताई है वैसा ही आप परचेस कर सकते हैं। आपको वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट शो हो जाएगा। सेकेंड, आपको 30 मिनट्स की फ्री सपोर्ट कंसल्टेंसी मेरी तरफ से मिल जाएगी। अगर आपको होस्टिंग परचेस करने में, आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करने में या फिर होस्टिंग प्लान चूज करने में कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको कनेक्ट करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। सो देर किस बात की, अब अपना ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना पहला कदम लीजिए। थैंक यू सो मच।